अशोक आदि घृत जो है अशोक क्षीर का भी सेवन कर सकती हैं। जो मेरी माताएं बहनें प्रदर की वजह से बहुत कमज़ोर पड़ गई हैं, बहुत ही शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई है, उन माताओं बहनों के लिए इस अशोक क्षीर पाक बना करके सेवन कर सकती हैं। अशोक क्षीर पाक बनाने की विधि यह है कि जैसे ताज़ी छाल को आप ले लें, लगभग 40-50 ग्राम तक भी आप छाल ले सकते हैं। 50 ग्राम छाल को लगभग आप 1 लीटर पानी में पकाएं, पकाते पकाते रह जाए आधा लीटर से भी कम, उसमें लगभग आप 200-250 या 500 ग्राम तक दूध डाल करके उसको धीरे धीरे आप मंद आंच पर पकाएं। पकाते समय धीमी आंच में पकाना चाहिए। पकाने के बाद में जब सिर्फ दूध बच जाए, वह सब जल सूख जाए, जल जाए, उसके बाद में उसको आप उतार करके ठंडा हो जाए, थोड़ा मिश्री मिला करके उस दूध का सेवन करें। उस दूध का यदि नियमित रूप से कुछ दिन सेवन करती हैं, इस तरह से बना करके दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लेना चाहिए, सुबह और शाम को। जिन माताओं बहनों को दूध हजम नहीं होता है वह थोड़ी कम मात्रा में ले सकती हैं। यदि इस तरह से आप सेवन करती हैं तो मासिक धर्म की जो अनियमितता है या उससे होने वाली जो कमजोरी है, उसकी जो क्षीणता है, उससे आप निश्चित रूप से बच सकती हैं। पुरुषों में भी जैसे मैंने बताया, जिनको ओवर ब्लीडिंग होती है या ज़्यादा पाइल्स की शिकायत है, वह भी इसका सेवन कर सकते हैं। और इसका जिसको बार बार जैसे चोट लगती है, बार बार जो गिरते हैं निशान पड़ जाती है, जल्दी से अंदर जो सूक्ष्म नाड़ियों में रक्तस्राव होना शुरू हो जाता है, आपने देखा होगा कभी कभी शरीर में नीले नीले चकत्ते पड़ जाते हैं, उन भाइयों के लिए, उन माताओं बहनों के लिए भी यदि अशोक के छाल का काढ़ा बना करके पीती हैं तो निश्चित रूप से वह बहुत ही लाभकारी है। यह शोथग्न भी है, तो शरीर में जो सूजन है वह सूजन को भी अशोक के द्वारा आप दूर कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है, इसका जो प्रयोग है, किसी को जैसे शरीर के अंदर में बहुत ही ज़्यादा सूजन है या बेचैनी है, उसको दूर करने के लिए भी इसके छाल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह आयुर्वेद का एक बहुत ही दिव्य औषधि है। कुछ लोगों ने कहा कि यह विष शामक है, परंतु विष शमन करने का बहुत ज़्यादा इसमें गुण नहीं पाया गया, पर रक्त संकोचन करने का इसके अंदर बहुत बड़ा गुण है। और आज जितने भी तरह से जहाँ रक्तस्राव होता है या ऑपरेशन आदि के बाद में, जैसे शरीर के अंदर जब किसी भी तरह की सर्जरी होती है, उस समय पर बहुत ब्लड लॉस हो जाता है, उस समय पर जब सर्जरी के बाद जो टाँके लगते हैं उसको भरने के लिए भी इसका यदि काढ़ा बना करके दिया जाए तो यह बहुत ही लाभकारी हो सकता है।